नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शिवालकर एसटीडी 50+ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम ज्यामिति के कुछ अगले टॉपिक पे बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने रेखाखंड के बारे में बताया था, तो रेखाखंड किसे कहते हैं आप लोगों को जानकारी मिली गई होगी। अब हम बात करते हैं समांतर रेखा की। बात करते हैं हम समांतर रेखा की। दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं इस प्रकार खींची जाएं कि उनके बीच की लंबवत दूरी समान हो। समांतर रेखा कहलाती है। फिगर बनाते हैं दोस्तों। ये इस लाइन का नाम लेते हैं हम स्मॉल एल और इसका स्मॉल एम। अब देखते हैं दोस्तों, ये दोनों रेखाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि इनके बीच की लंबवत दूरी, अगर हम यहाँ से देखें, अगर इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x होगी। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। संरेख बिंदु यदि तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। फिगर बना लीजिए दोस्तों। हमने बताया कि यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित हों, तो मान लेते हैं एक बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का नाम B है, इस बिंदु का नाम C है, इस बिंदु का नाम D है। ये तीनों एक ही रेखा पे स्थित हैं, इसलिए इन्हें हम संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है। अब दोस्तों
हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कोण। एंगल। एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो भुजाओं से बनी आकृति, हम कह सकते हैं कि कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु हो जिससे दो भुजाएं खींची गई हों, उसके बीच जो स्पेस होता है उसी को हम कोण कहते हैं। तो ये उसका डिफिनेशन लिखते हैं, एक ही बिंदु से खींची गई खींची गई दो भुजाओं के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिगर बनाते हैं। इसी को बीच में हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों, फिगर बना लीजिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। दोस्तों आप लोग जानते हैं कोण 5 प्रकार के होते हैं। कोण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1, पहला कोण कौन सा होता है? न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है। वह कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, फिगर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। दूसरे कोण की बात करते हैं, समकोण। समकोण किसे कहते हैं? कि यदि किसी कोण की माप, यदि, दोस्तों मेरे साथ लिखते चलिए, नोट बनाते चलिए। ये अगर टॉपिक नहीं समझ में आई तो इसका कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा। यदि किसी कोण की माप कोण की माप 90 डिग्री हो
तो वह कोण समकोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? जब भी समकोण होता है तो उसके एंगल को हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आ रहा समझ में दोस्तों? हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, अधिक कोण। तीसरे नंबर का कोण कौन सा है? अधिक कोण। यदि किसी कोण की माप यदि किसी कोण की माप 90 से 180, 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य हो तो वह अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री और थीटा और 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। हो गया? ठीक है। हम चौथे नंबर कोण की बात करते हैं, ऋजु कोण। या सरल कोण। ठीक है। यदि किसी कोण की माप 180 डिग्री हो तो वह कोण सरल कोण कहलाती है। ऐसे दोस्तों, बीच में पॉइंट है और इसके बीच की कोण क्या है? 180 डिग्री। इसी को कहते हैं ऋज कोण। ठीक है दोस्तों। अब पांचवें नंबर कोण की बात करते हैं। पांचवें नंबर कोण की बात करते हैं प्रतिवर्ती। यदि किसी कोण की माप माप 180 से 360 के बीच हो तो
वह कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। फिगर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोण के बारे में आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो दोस्तों हम फिर से नए टॉपिक लेके आएंगे। अब की बार कोणों के कुछ अन्य परिचय, कोणों के कुछ अन्य परिचय, कोण के बारे में कुछ अन्य चीज़ें जानेंगे जिससे हमको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, कुछ लोगों को रेखा गणित से डर लगती है, ज्योमेट्री से डर लगती है, तो मैं इस ज्योमेट्री को एक एक टॉपिक को निचोड़ के लाऊंगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।